आज हम आपको टूर करवाने वाले हैं इस कोर्स के बारे में कि इस कोर्स आपके लिए कैसे इम्पैक्टफुल होगा और ये आपको कैसे यूज करना है। अगर आप इस फॉर्मेट से जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, अगर इस सिस्टम से आप फॉलो करते हैं, गो थ्रू करते हैं और पढ़ते हैं सिस्टमेटिकली, तो ये आपको बेटर रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। कैसे होगा ये हम आपको वन बाय वन बताएंगे। लाइक दैट इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, ओके ना। कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट गाइड मैं आपको करने वाला हूँ, टोटल रोड मैप देने वाला हूँ मैं आपको कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपके जो कोर्स में कंटेंट है उसको कैसे आप कंज्यूम करेंगे। कोर्स ओवरव्यू क्या होगा इसका, इसका कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कोर्स गाइड क्या होना चाहिए, आपको क्या इस सारे कोर्स में कौन सा फोल्डर सबसे पहले एक्सेस करना होगा, इससे आपको इम्पैक्टफुल होगा। ओके, हाउ टू यूज दिस ग्रामर कोर्स इफेक्टिवली, इस ग्रामर कोर्स को कैसे इफेक्टिवली यूज करें। वेलकम टू एडिफाई प्लस। ये एडिफाई प्लस का प्लेटफॉर्म है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है या प्लेटफॉर्म कह सकते हैं इसको। और इसमें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा फोल्डर कब पढ़ना है, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा प्रैक्टिस करना है। ये सारा हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके ना, इस यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ओके ना, अगर कोर्स ओवरव्यू की बात करें तो ये अब इंग्लिश ग्रामर के टेंशन खत्म। ओके ना, ये पूरा इसमें हमने डिटेल में बताया है कैसे कोर्स में पढ़ाएंगे, आपको क्या मिलेगा इसमें, आपको कंटेंट कौन कौन से होंगे, लाइव क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगे, वो सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। कोर्स फीचर्स क्या क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, बेसिक से एडवांस ग्रामर तक का पूरा आपको कोर्स मिलेगा। लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस बुक मिलेगा, वर्कशीट मिलेगा। इसके साथ ही आपको एक बार आपने एडमिशन लिया और आपको लाइफ टाइम तक इंग्लिश ग्रामर से टेंशन फ्री आप हो जाएंगे। ओके ना, स्टूडेंट्स बेसिकली ये बेस्ट फॉर द 6 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। ओके ना, किस फॉर्मेट में, क्रिस्टल एंड क्लियर फॉर्मेट मैंने आपको बताया किस फॉर्मेट में आपको ये कोर्स पढ़ना है। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है, ये पूरा सेंटेंस के बाद फिर क्या पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच उससे पहले पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस मॉडल्स क्यों पढ़ने हैं इसका भी केवल पढ़ने हैं ये कह रही है आप, क्यों पढ़ने हैं, इसका क्या प्रॉफिट होगा वो आप देखने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से कंटेंट, जो कंटेंट है उसको कैसे कंज्यूम करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले पहला आपका फोल्डर आएगा कोर्स ओवरव्यू। सबसे पहले आएगा कोर्स ओवरव्यू और कोर्स ओवरव्यू में आपको बताया जाएगा इस कोर्स में क्या क्या है, ये कोर्स कैसे पढ़ना है। तो पहला फोल्डर आप पढ़िएगा, कोर्स ओवरव्यू को पढ़िएगा, जिससे आपको पूरा गाइड मिल जाएगा इस कोर्स को कंज्यूम और एक्सेस कैसे करना है। ओके ना, कोर्स ओवरव्यू पढ़ लिया, उसके बाद आपका आएगा सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स पढ़ना है आपको। और ये मैं आपको इसमें एक फोल्डर है, सबसे फर्स्ट फोल्डर यही है, सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इस पे हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट, फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्रामर, ये ग्रामर का फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हमने सेंटेंस से शुरुआत की है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है तो फिर बाकी ग्रामर रूल समझना मुश्किल हो जाता है, राइट ना। तो ये आप सबसे पहले इसमें जो फोल्डर है सेंटेंस ओवरव्यू, तो इसमें सेंटेंस के बारे में टोटल सारी वीडियो और पीडीएफ आपको मिलेंगे। सेंटेंस ओवरव्यू के बाद सेकंड फोल्डर आपका आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल सीक्वेंस वे में आपको पढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको ऑर्डर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। जैसे तो सबसे पहले नाउन, नाउन पढ़ना है, आप देख पा रहे हैं। नाउन के बाद प्रोनाउन, इसमें जो फोल्डर है आप उसको देख पा रहे हैं, नाउन उसके बाद प्रोनाउन। नाउन में पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, सारे वीडियोस फॉर्मेट होंगे, सारे की पीडीएफ लिस्ट होगी, स्पेशल रूल्स होंगे, 100 स्पेशल रूल्स होंगे। नाउन की बेसिक सी लिस्ट होगी आपके पास, जिससे कि आपका इसमें नाउन का प्रैक्टिस भी होगा, जिससे आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा। नाउन के बाद आपको पढ़ना है प्रोनाउन। प्रोनाउन का बेसिक स्ट्रक्चर, सारे वीडियोस, सारे पीडीएफ आपको एक्सेस करने हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स पढ़ना है। एडजेक्टिव्स के बाद आपको पढ़ना है वर्ब। वर्ब में क्या वीडियो फॉर्मेट है, ये सब कुछ पढ़ना है और इसको एक्सेस करना है। सबसे पहले क्या पीडीएफ आपको निकाल के रखना है, पीडीएफ गो थ्रू करना है, उसके बाद वीडियो क्लास एक्सेस करनी है। एडजेक्टिव वर्ब के बाद एडवर्ब पढ़ना है। एडवर्ब के सारे नोट्स, सारे वीडियोस, सारे पीडीएफ इसमें आपको आएंगे।
एडवर्ब एडवर्ब का सारा एक्सेस करना है। एडवर्ब अच्छे से सीखने के बाद प्रीपोजिशंस इन डिटेल फॉर्मेट में आपको मिलेगा। प्रीपोजिशन वाला फोल्डर आपको एक्सेस करना है। प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शंस, कंजक्शंस के बाद इंटरजेक्शंस। यहाँ तक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्यों जरूरी है? आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स आपको इसमें एक्सेस करने हैं। इसमें जो फोल्डर है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स का, आर्टिकल्स पढ़ने हैं एंड देन आपको डिटरमिनर्स पढ़ने हैं। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स, अब नाउन पढ़ने के बाद लॉजिकली आता है आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स। ये नाउन को स्पेसिफाई और क्वांटिफाई करने में मदद करेंगे। आपके जो आप सेंटेंसेस बनाने वाले हैं उसमें आपको आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स हेल्प करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए। इसके बाद आपको एक्सेस करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, जिसमें आप डिटेल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फोल्डर एक्सेस करेंगे और आप इस पे सीखेंगे कि हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, इसके क्या रूल्स हैं। इसमें आपका 100+ रूल्स आएगा, उस कॉमन रूल्स आएंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा और एज वेल एज आपका प्रैक्टिस भी आने वाला है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के बाद आपको पढ़ना है टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंस का एक फोल्डर होगा, इसमें पूरा टाइम एंड टेंस, मल्टीपल वीडियोस और प्रैक्टिस बुक और नोट्स आपको इसमें मिलेगा। और टाइम और टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके फिर 4 पार्ट्स है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, ये सब कुछ पढ़ना है। अब फाउंडेशन रेडी है, इसलिए हम टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं। कम्युनिकेशन का ये सबसे बड़ा हिस्सा है, टेंस पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो टेंस पे ही डिपेंड करता है। तो टाइम एंड टेंस हम इसके बाद इसमें एक्सेस करेंगे। टाइम एंड टेंस के बाद एक्सेस करने का बात आता है मॉडल्स का। मॉडल्स कैन, कुड, मे, बाइट, विल, वुड, ये वाला पार्ट आएगा आपका, मॉडल्स वाला पार्ट आएगा। अब इसमें मॉडल्स पढ़ेंगे, इसमें वीडियो लेक्चर, पीडीएफ और प्रैक्टिस आपका मॉडल वाले पार्ट में होगा। इसके बाद मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशंस दिखाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है। ओके ना? तो अब उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स पढ़ेंगे। और मॉडल्स के बाद जैसे आपका मॉडल्स क्लियर हो जाएगा, हम आपको पढ़ना चाहिए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वाला इसमें फोल्डर है, आपको उसको पढ़ना है और इसमें वीडियोस, फॉर्मेट और पीडीएफ सारा कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब आप जैसे ही पढ़ेंगे, वर्ब को गहराई से सीखने के लिए ये नॉन फाइनाइट और सेंटेंस की वैरायटी को बढ़ाने के लिए नॉन फाइनाइट वाला पार्ट आपको एक्सेस करना होगा। इसके बाद आपको वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर फोकस करना है। अब वर्ब और टेंस क्लियर हो चुके हैं आपके, क्लियर, तो वॉइस सीखना आसान हो जाता है। पैसिव वॉइस एग्जाम और फॉर्मल इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी पार्ट होता है, इसलिए आपको एक्सेस करना है वॉइस वाला फोल्डर। इसमें आप सीखेंगे पीडीएफ के साथ, आपको प्रैक्टिस नोट्स और परफेक्ट वे में आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि हम अपने लैंग्वेज को, अपनी ग्रामर को कैसे स्पेसिफाई करें और कैसे इसको वैल्यू क्रिएट करें अपने लैंग्वेज को। मॉडल पैसिव वॉइस सीखने के बाद नेक्स्ट वन पार्ट आता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशंस आपको पढ़ने हैं। रिपोर्टिंग वर्ब्स टेंस का चेंज करने के लिए आपको ये पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना है? नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझाता है। यह तभी आसान होता है जब टेंस और प्रोनाउन पहले से ही क्लियर हो। जब तक अगर आपको पहले वाला पार्ट क्लियर नहीं होगा तो नरेशन समझ में नहीं आएगा। तो नरेशन का आपका जो सीक्वेंस होगा उसके बाद 9 नंबर पे आपको नरेशन पढ़ना है। ओके ना? नरेशन का फोल्डर एक्सेस करेंगे, इस पे वीडियो, फॉर्मेट और पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस सब कुछ इसको आप में मिलने वाले हैं। डाउट क्लासेस तो आपको रेगुलरली मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा और वो एडिशनल फीचर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन पार्ट आता है आपका कंजक्शंस। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कंजक्शंस पढ़े हैं वहां आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेल में आपको कंजक्शंस पढ़ने होंगे, जिससे अब बच्चा सेंटेंस बना सकता है। कंजक्शंस डिटेल में सिखाने से वो एक कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को भी बनाएगा। वहां पे पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में आपने डिटेल में बेसिक पढ़ लिया था, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ 10 सीक्वेंस में आपको ये पढ़ना है कंजक्शंस इन डिटेल। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन इन डिटेल। कंजक्शन के बाद प्रीपोजिशन डिटेल में सिखाए जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स को क्लियर और प्रीसियस बनाने के लिए हमें प्रीपोजिशंस का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में प्रीपोजिशंस आपको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशन
जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड कंडीशंस आता है। अब बच्चा हायर लेवल सोच सकता है, इसलिए कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं हाइपोथेटिकल और रियल लाइफ सिचुएशन एक्सप्रेस करने के लिए परफेक्ट है। कौन सा? हमारा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में आप सीखेंगे, एक कंडीशनल वाला फोल्डर आप एक्सेस करेंगे, इसमें आप एक हाई लेवल पर पहुंच रहे हैं, ग्रामर के एक लेवल अप हो रहा है आपका, जिससे आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने स्किल्स को। कंडीशनल सेंटेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज, जैसे आपका इफ, अनलेस के साथ आपका आएगा, लीस्ट का यूज आएगा, एज सून एज, मतलब सारे कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड पार्ट इसमें आने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके बाद आप सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी कुछ सीखा है आपने, जो भी सीखा है, आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे वन पार्ट से अनदर पार्ट्स में। अब सारे रूल्स क्लियर हो जाते हैं यहाँ तक आपके, तब सिखाए जाते हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। जैसे बच्चा एक सेंटेंस को अलग अलग तरीकों से सीखना, लिखना, बोलना सीखता है, लिखना, बोलना, समझना, और ग्रामेटिकल प्रिपरेशन से भी होता है। इसमें आपको इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, प्रेजेंट से पास्ट, फ्यूचर से आपको प्रेजेंट, इसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, मॉडल्स से आपको सेंस नहीं बदले लेकिन टेंस बदल जाए। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हम वाला फोल्डर आपको एक्सेस करना है। फिर आता है मास्टर प्रैक्टिस वाला पार्ट। उसके बाद एरर करेक्शन, जो कि मास्टर प्रैक्टिस में आएगा। एरर करेक्शन जो भी आपने पढ़ा है, तो आप जब एरर करेक्शन वाला प्रैक्टिस आप करेंगे, महा प्रैक्टिस होगा, मास्टर प्रैक्टिस जिसको हम कह सकते हैं, उसमें ये स्टेज का लास्ट पार्ट चलता है। इसमें आपका फोल्डर है मास्टर प्रैक्टिस, मास्टर प्रैक्टिस 1, मास्टर प्रैक्टिस 2, इसमें आपको एक्सेस मिलेंगे। मतलब इसमें आपको मल्टीपल प्रैक्टिस मिलेंगी जो आपने सीखा है, तो इसमें लंबे समय तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देख पाएंगे कि कहाँ आप उलझ रहे हैं, प्रीपोजिशन में आप एरर कर रहे हैं, आपको फीडबैक जो दिया जाएगा, फिर वही फोल्डर आपको एक्सेस करना है। लेकिन आपको पूरा एक्सेस इसी फॉर्मेट में ही करना है। लाइव क्लासेस भी रहेगा। लाइव क्लासेस कौन कौन सी रहेगी इस फोल्डर में, आप कब कब टाइमिंग रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा, इस कौन सा टॉपिक आएगा, ये प्री शेड्यूल इसमें टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। और जो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा, सारी लाइव क्लासेस का फोल्डर ये बना दिया जाएगा। इस अगर लेट टू बी लेटर इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा टूर इसमें रहेगा। वो फाइनल मैसेज क्या है? फॉलो द सीक्वेंस इजी टू कॉम्प्लेक्स नेचुरल टू लर्निंग। अगर इस सिस्टम से एक सीक्वेंस को आप फॉलो करते हैं तो आपका जो सीखने का बेसिक फॉर्मेट रहता है वो इजी से कॉम्प्लेक्स तक जाता है। स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर बढ़ते हैं। इस कोर्स में को उसी ऑर्डर में डिजाइन किया गया है जिस ऑर्डर में इंग्लिश नेचुरली सीखी जाती है, इसलिए इसे स्किप न करना है। स्किप आपको नहीं करना है कि कभी आपने कोई फोल्डर पढ़ लिया, कभी कोई फोल्डर पढ़ लिया, कभी कोई। फर्स्ट फेज में आपको इसी सीक्वेंस में पूरा एक्सेस करना है। फिर आपको जहां डाउट है फिर आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्स्टली आपको इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। और आप देखेंगे कि ग्रामर आपके लिए आसान और इंटरेस्टिंग बन जाएगी, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। तो इसमें जो सीक्वेंस दिया गया है फोल्डर का, इसी सीक्वेंस से आपको एक्सेस करना है। और भी कोई अगर आपको कंफ्यूजन है, डिटेल में कोई जानना है, समझना है कोर्स के बारे में, तो फिर आप ये दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं इसको आप एक्सेस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको एट दैट टाइम सॉल्यूशंस मिल जाएगा। सॉल्यूशंस मिलेगा तो आपके जो भी डाउट्स होंगे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। दैट क्लियर? ये था हमारा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर रोड मैप एंड डिटेल गाइड। इस गाइड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके ना? थैंक यू वेरी मच, गुड लक। कोर्स को एक्सेस करिए और लर्निंग के साथ हमारे और आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। लेट्स स्पीड ऑन कोर्स।